पिछले कुछ दिनों से मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल को लेकर खबरें आ रही हैं। तमाम खबरों के बीच अब एक और खबर जोर पकड़ रही है और वो ये है कि एक बीजेपी की महिला सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ से एक सांसद हैं जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें हैं। हालांकि मोदी कैबिनेट में जगह पाने के लिए छत्तीसगढ़ में 3 बीजेपी नेताओं के नामों पर चर्चा चल रही है। कौन कौन से हैं 3 नाम, ये भी जान लीजिए। दुर्ग संसदीय सीट से सांसद विजय बघेल, सांसद गोमती साय और सरोज पांडे का नाम इसमें शामिल है। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ से पहले ही बीजेपी की एक सांसद मोदी कैबिनेट में मंत्री है। हम बात कर रहे हैं सरगुजा क्षेत्र से आने वाली रेणुका सिंह, जो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें, ये सारी चर्चाएं ऐसे वक्त में हो रही हैं जब हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। बीजेपी तमाम तरह से प्रदेश की जनता का वोट साधने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है और ऐसे में यहीं से एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें हैं। जो 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं वो हमने आपको बताए, एक बार फिर से सुन लीजिए। दुर्ग संसदीय सीट से सांसद विजय बघेल, सांसद गोमती साय और सरोज पांडे का नाम इसमें आगे बताया जा रहा है। हालांकि मोदी कैबिनेट से कौन सा नाम छत्तीसगढ़ से जुड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से फेरबदल होगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि जातिगत समीकरण साधा जाए। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। ऐसे में ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी किसी ऐसे ही नेता को चुनेगी जिनकी पकड़ इन ओबीसी वोटर्स पर हो। इसके बाद आदिवासी वोटर और फिर सामान्य वोटरों की संख्या है। तो जातिगत आधार पर केंद्रीय नेतृत्व अगर निर्णय लेता है तो माना जा रहा है विजय बघेल का दावा सबसे मजबूत होगा, क्योंकि वो कुर्मी समाज से आते हैं और ओबीसी भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व का फोकस सामान्य जातिगत समीकरण पर रहा तो फिर सरोज पांडे को मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको बता दें, विजय बघेल को तो पहले से ही बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। दरअसल बीजेपी ने उन्हें घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन सरोज पांडे को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर उलटफेर होता है तो फिर सरोज को मौका मिल सकता है। सरोज अपनी खूबसूरती के लिए भी अक्सर चर्चा बटोरती हैं और अब अगर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर उसे निभाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ चुनावों में बीजेपी को फतह दिलाना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।